Thank you very much to all leaders. Good morning. कभी भी जिंदगी में यदि अप्रत्याशित मोड़ को या टर्न को, जिंदगी के टर्न को यदि आपको एंजॉय करना है, आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें अचीव करनी है, और जब आप इस चीज को अनएक्सपेक्टेडली अचीव करते हैं तो वो आपके ऐसे इंटेलेक्ट को दर्शाता है जिसमें आपको कुछ भी करने की क्षमता होती है। और अनएक्सपेक्टेड चीजों को पाने की जो एक साहस होता है, जो ड्रीम होता है, वही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। और जो कल्पना करता है कि साहब मैं कैसे बढ़ूं, एक जिंदगी में जो एक अप्रत्याशित सफलता का जो एलिमेंट अपने दिमाग में लेके चलते हैं। तो आज भी सेशन कुछ ऐसा है कि हम एक ऐसे लीडर से मिलने जा रहे हैं, और जो आज का टॉपिक हमारे मेंटर ने दिया कि सेल्स मास्टर से मुलाकात, और अचानक ही ऐसी मुलाकात। डॉक्टर एस कुमार, वेलकम। यस, डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और एक्चुअली में एक सरप्राइज मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई आप लोगों के लिए, और इतना ज़्यादा सरप्राइज होगा ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने आज प्लान किया होगा, सोचा होगा, क्योंकि एक्चुअली में कुछ खास आपको देना था, तो इसीलिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। और आप सबको पता है कि ट्यूसडे एक ऐसा समय होता है जब हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ चीज़ खास जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी। तो मैं शेरोन रोज मास्टर को इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सीढ़ियां हैं जो हमें चलनी है। जैसे एक परंपरा है हमारी मीटिंग का कि स्टेप वाइज कैलकुलेशन, स्टेप वाइज चीजें हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में लेके आते। तो देखिए, लास्ट मैं आपको बताऊं, मैं सेल्स मास्टर हूं एटमी में। विकास गौतम जी ऑटो सेल्स मास्टर हैं, और उसके बाद हम इनवाइट करेंगे हमारे शेरोन रोज मास्टर को, जो आपके लिए कुछ खास अपने पिटारा में लेके आपके लिए आए होंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ऑटो सेल्स मास्टर को, जो इंडिया में ये कैसे से ऑटो सेल्स मास्टर हैं जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम ऑटो सेल्स मास्टर क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम साइकिल्स में, 2 साल के मैक्सिमम साइकिल्स में इन्होंने सेल्स मास्टर क्लियर किया है। और ये अपने आप में एटमी के इतिहास में बहुत जबरदस्त बात है। और इनकम आप सबको पता है, अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख रुपए पर मंथ का इनको बहुत आराम से अर्निंग आती है। और इस समय अपने बारे में ये खुद बताएंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास गौतम जी को। प्लीज विकास गौतम जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय एटॉमी। और आज के इस जूम सेशन में आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और मैं खुद इस बिजनेस में ऑटो सेल्स मास्टर हूँ, और एक बेहतरीन, एक अच्छी पैसिव इनकम के साथ मैं अपने जीवन की यात्रा को जी रहा हूँ। और इससे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि जिंदगी का अंदाज बदल गया आज। और आज का जो सेशन है वो आज एक ऐसे साथी के लिए है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आज इस बिजनेस में, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी पिन है, जो आज इंडिया में सबसे बड़ा जो लेवल है वो है एसआरएम। तो उस लेवल पे है, उनके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि लगातार मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूँ इस बिजनेस में, अच्छी मेरी इनकम आ रही है। और आज का सेशन में हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं। उनके बारे में खास बात मुझे आज ही पता चली, वो है ये मात्र 3 दिन के अंदर ही डायमंड मास्टर बने। 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच ये डायमंड मास्टर बने। और इनके लिए मैं चाहता हूँ सभी लोग, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ सभी लोग क्लैपिंग जरूर करें। ग्रेट सर, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कोई नुकसान ना हो कोई, तो प्लीज प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिए। और पिछले साल इन्होंने एसआरएम क्वालिफाई किया, और इस बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मेरी इनसे बात होती है अक्सर, ये गोल के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, ये जो कमिटमेंट करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आज खुद अपने सेशन में बताएंगे कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग अपने जीवन में कामयाबी ले सकते हैं। इन्होंने जो कामयाबी ली है, क्या आप सब लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हो? यस। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो प्लीज फिर बोलूंगा मैं एक बार,
संभव है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। आई कांटेक्ट, आपको जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। मैं देखना चाहता हूँ क्या आप लोग कैमरा ऑन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं? हिमांशु तिवारी जी बहुत अच्छे, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। शर्मा जी वेलकम, ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू सुचिता मैम, थैंक यू। सभी लोगों से बोलूंगा अगर संभव है तो कैमरा ऑन करके बैठिए, और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। सर के बारे में, सर जो हैं उनका नाम इंदर राठौड़ जी हैं, और वो वैसे जन्म उनका हरियाणा से है और दिल्ली रहते हैं वो, और इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी पिन पे हैं मैं कह सकता हूं। और आने वाले समय में इनका क्या टारगेट है, क्या ये अपने लिए सोचते हैं, क्या अपनी टीम के लिए सोचते हैं। और ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, और आप सबकी क्लैपिंग के बीच में इंदर सर को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम इंदर सर, वेलकम। इंदर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर एक सेकंड आईडी से ज्वाइन, उसमें मेरे को अलाउ कीजिए, पोस्ट बनाइए। ओके, किस नाम से है सर? सेम नाम, आप एड्रेस कर दीजिए। SRM इंदिरा। ओके, एड्रेस कर दीजिए। ओके, परवीन जी, डॉक्टर एस कुमार सर। सर प्लीज हैंड रेज कर देंगे। आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए सर। एक सेकंड, एक को तो बना रखा है। ओके, दोनों हो गए सर। ओके, थैंक यू सर। ऑडियो परवीन सर आपको वॉइस सुन रही है? ओके। एक मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा या दूर रखना पड़ेगा सर? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। अभी क्लियर है सर? राइट सर। ओके ओके, एक्चुअली वो थोड़ा लैपटॉप मेरा खराब हो रखा था, उसमें कुछ वीडियो नहीं है। सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलता हूँ सभी लोगों को। नमस्कार। वॉइस लाउड एंड क्लियर है सर? गौतम सर, हेलो। यस सर, क्लियर है। ओके, नमस्ते सर। सबसे पहले तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे आज इस मीटिंग्स में आए हैं, इंडिया के ग्रेट लीडर्स एंड फ्यूचर इम्पीरियल मास्टर, आज सभी को नमस्कार। और सबसे पहले अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आज के डायनामिक जो होस्ट हैं और डायनामिक लीडर है, और जैसे कि मेरे बड़े भाई के समान है, हमारे इंडिया के फर्स्ट ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर विकास गौतम सर, ऑटो सेल्स मास्टर। और सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज के इस जूम सेशन में मेरे को आने का मौका मिला, और आप जैसे सभी ग्रेट इम्पीरियल मास्टर से मिलने का मौका मिला डेफिनेटली आज, और उसके लिए मैं विकास सर को थैंक्स बोलूंगा। और विकास सर के बारे में जितना बोला जाए डेफिनेटली उतना ही कम है। और विकास सर, बस इतना बोल सकता हूँ कि इंडिया में जितने भी फर्स्ट जो इम्पीरियल मास्टर बनेंगे, फर्स्ट 3 विकास सर, हम चाहते हैं कि फर्स्ट इम्पीरियल मास्टर जाए इंडिया के अंदर, और इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं एटॉमी के अंदर, डेफिनेटली पूरे इंडिया के अंदर। और जैसा कि फर्स्ट ऑटो सेल्स मास्टर है और एक अच्छा खासा पे आउट कमा रहे हैं, और बहुत ही बड़ी टीम को सर लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर विकास गौतम, आवर बिग ब्रदर एंड डेफिनेटली आवर ग्रेट मेंटर। और ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर विकास गौतम सर, मैं जितने भी हमारे सभी एटोमियंस है अगेन उनका वेलकम करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का जो सेशन है वो काफी शानदार रहेगा, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मीटिंग के लास्ट तक रहें। 40 to 45 मिनट का सेशन रखेंगे हम, और मैं कुछ सर प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ अभी, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। ओके ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आज का जो सेशन है काफ़ी शानदार रहने वाला है, तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि सभी ग्रेट लीडर्स एटॉमी के मोटो से स्टार्ट करेंगे, और मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। स्टार्ट करें सर? यस सर। ओके, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन लेट्स डू इट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सक्सेस जर्नी को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग का जो है, मेरी सक्सेस जर्नी किस प्रकार से स्टार्ट हुई, और ड्रीम वीज विजन, विजन क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइफ सिनेरियो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। और उसके बाद फॉलोअर वीज लीडर एंड एटॉमिक सक्सेस सिस्टम, रोल ऑफ लीडर, कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग,
टीम मैनेजमेंट सीक्रेट्स ऑफ एटॉमिक सक्सेस। ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने जो ग्रेट अप्लायंस है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। और ये हमारे ग्रेट अप्लायंस है इम्पेल मास्टर में स्कीम। और डेफिनेटली हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे सुख सुविधा, मन चाह पैसा, लग्जरी कार, मान सम्मान, विदेश यात्रा, परिवार के साथ समय, हैप्पी रिटायरमेंट। सो जितने भी लीडर्स हैं एटोमी में काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के एक डिजायर्स है कि वो सभी एक इम्पेल मास्टर जैसी सक्सेसफुल लाइफ जिए। ये इम्पेल मास्टर स्कीम है जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पे बनी है, साउथ कोरिया से है और हमारे ग्रेट अप्लायंस है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं डायमंड मास्टर यूरी वोन है जो कि हमारी इमीडिएट अपलाइन है। और राइट साइड में रॉयल मास्टर जुंगमिन पारक है जो कि हमारे यूरी वोन के बाद मेरे नेक्स्ट अपलाइन है, और उनके बाद इम्पल मास्टर की। सो ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम एटोमी के अंदर आए हैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए। ओके, और हर व्यक्ति का यहाँ पे सर ड्रीम्स है, अच्छी लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, खुद का बिजनेस हो, नए लोगों से आप मिले, फॉरेन के ट्रिप्स हो और लग्जरियस लाइफ हो और फ्री टाइम हो आपके पास, और आप कुछ नया कर सके लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा कर सके और आपका रिकॉग्निशन हो जहां भी आप जाएं पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपकी अपनी खुद की एक पहचान हो। और हम आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या दे करके जाएंगे, इस तरीके का ये बिजनेस है। तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को चाहेंगे कि फाइनेंशियली फ्री करके जाएं। ओके, उनको जॉब और नौकरी ना करनी पड़े, क्योंकि कोई भी जॉब और कोई भी नौकरी होती है उससे सिर्फ हम अपना समय काटते हैं, लाइफ पूरी तरीके से जी नहीं सकते। और नौकरी का एक ही कथन है, भूखा मरने नहीं दूंगी और चैन से कभी जीने नहीं दूंगी। नौकरी के बारे में एक कहावत है और आई होप कि सभी लोग इससे एग्री होंगे। नौकरी भूखा मरने नहीं देती कभी और चैन से जीने नहीं देती, यानी कि हम कभी भी नौकरी के माध्यम से यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम कभी नहीं ले पाते। और कभी आपने सुना है कि आज तक की हिस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति नौकरी करके करोड़पति बनाओ? आज तक की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के बाद करोड़पति बनाओ। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा बिजनेस है आपको और आपकी पूरी टीम को, और आप कि जितनी भी टीम है सभी लोग आप यहाँ पे लखपति और करोड़पति बन सकते हो, और आप अपने फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दे सकते हो, और आने वाली जो 3 पीढ़ी है उसका फ्यूचर चेंज कर सकते हो, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है। सो हम सभी लोग एटोमी में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो जितने भी नए लीडर्स हैं उनके लिए जस्ट थोड़ा सा है कि आप लोग आज के जो हमारा जूम का जो सेशन है, स्पेशली आज हम यहाँ पे, मैं आपसे कोई प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोग इन चीजों में ट्रेंड हो। ओके, सो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना डिस्कस करूंगा कि मेरी जर्नी कैसे रही है स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, और आप अपनी जो जर्नी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आगे, और आपके साथ इतना बड़ा टीम है उन सभी लोगों को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उसमें से हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हम लोग आगे मिल करके बड़ा काम करेंगे उन चीजों को फॉलो करके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी नया व्यक्ति आता है एटोमी के अंदर, कोई भी, तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होता है उसको कंज्यूमर बनाना है। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर। सबसे पहले आप उसको प्रोडक्ट यूज करवाइए। कहीं भी आप मार्केट में जाते हो तो डेफिनेटली प्लान को मत बेचिए, ठीक है? सिर्फ आप प्रोडक्ट्स को एज ए कंसल्टेंट होकर के आप प्रोडक्ट्स के बारे में उनको डिटेल्स बताइए, कंज्यूमर बनाइए, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम प्लान, बिजनेस प्लान, किसी को भी, कोई भी अच्छा व्यक्ति है अगर उसको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और हम उसको दे रहे हैं वहाँ पे बिजनेस प्लान, जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो एटोमी में काम करने के काफी तरीके हैं, हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग टीम बनाने का तरीका होता है। लेकिन जहां तक एटोमी के अंदर मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और एटोमियंस की जो सक्सेस स्टोरी है वहां से हमने सीखा, मैक्सिमम लोगों का ये कथन है कि पहले उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए। और जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट उस कंपनी के प्रति बहुत बढ़ता है और अपने अपलाइन के प्रति, क्योंकि आपको प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पे 100%। ओके, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? 2017 में एटोमी मिला, 18 में स्टार्ट किया, 19 में फरवरी 19 के अंदर एक पेस्ट और ब्रश मंगवाया था कोरिया से, ठीक है? काफी कॉस्टली पड़ा था, लेकिन जब वो पेस्ट और ब्रश यूज किया, टीथ में काफी फायदा हुआ, आराम हुआ, तो डेफिनेटली दिमाग 100 डिग्री घूम गया कि ये क्या चीज है। ओके, उसके बाद हीमोएम यूज किया, कुछ हेल्थ इश्यू थे और वहां भी अच्छा रिजल्ट। तो यहाँ पे एक ही कथन है कि जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं, और आज के दिन कोरिया के अंदर 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे स्टार मास्टर है और रॉयल मास्टर एंड अबव है, तो 500 से ज्यादा लोग वहाँ पे 20 लाख प्लस की अर्निंग ले रहे हैं मंथली बेसिस पे, बता रहा हूँ आपको। और उनमें से तकरीबन 100 से 150 लोगों का हम जो हिस्ट्री मालूम किया है, सक्सेस स्टोरी आती रहती है, उनमें पढ़ते रहते, तो उसमें एक ही चीज लिखा गया है
कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट यूज किए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री बिजनेस है। जब आप किसी को व्यक्ति को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आपको अलग तरीके से बात करना है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में फर्स्ट बताना है, और जैसे वो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करेगा। और ये एक फ्री बिजनेस है। हर व्यक्ति अपने घर में मंथली बेसिस पे, हम सभी लोग 3, 5, 7, 10 हजार के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, 3 to 5,000 हर व्यक्ति। और वो 4 से 5 हजार रुपए बस आपको शॉप चेंज करनी है ऑनलाइन। और जब आप प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करोगे, घर में यूज करोगे, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। डेफिनेटली धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर आप उस व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बता सकते हो कि आप प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ यहाँ पे एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप अपने जैसे कंज्यूमर्स का नेटवर्क डेवलप करते हैं तो यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फिर आप उसको बिजनेस प्लान दे सकते हैं। अब आपके सामने कोई बिजनेस प्लान है, एमएलएम नेटवर्कर है, तो आप डायरेक्टली उसको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने वाले व्यक्ति का क्या प्रोफाइल है, अकॉर्डिंगली आपको डील करना होगा यहाँ पे। ओके, तो कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाने पे फोकस कीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करेगा, आप उसके बाद आपको उसको बताना है 3P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। एटॉमिक का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, एक 100 ईयर्स की हिस्ट्री है यहाँ पे, और 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप बताते हो। और उसके बाद में क्या क्या बेनिफिट्स है, 5 टाइप्स के बेनिफिट आपको बताने होते हैं एटोमी के। ओके, कि 5 प्रकार का अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा अप टू 25%, जनरल कमीशन 44%, मास्टरशिप बोनस 20%, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। ओके, और उसके साथ साथ एजुकेशन सेंटर कमीशन। तो ये 4 से 5 प्रकार के जितने भी बेनिफिट्स है आप उनको बता सकते हैं। अब बेसिक काम ये होगा आपका एटोमी के 3P का। जिस दिन हमारे टीम के अंदर मैक्सिमम व्यक्ति बोलने लग जाएंगे, कहा जाता है कि जिसने बोलना सीख लिया वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। तो हमें यहाँ पे बोलना सीखना है। तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने के बाद 3P के बारे में बताइए। ओके, सेकंड, एटोमी 100% प्रोडक्ट यूजर्स। ये मैं कॉमन चीज बता रहा हूँ और इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ओके, और 100% जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, जितने भी टाइप्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एटोमी में, आप यूज कीजिए फर्स्ट, और उसके बाद आप नए व्यक्ति को बता सकते हैं, नए कंज्यूमर्स को, कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको यूज करने का क्या क्या तरीका है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी से बना, सब कुछ वहां पे लिखा होता है। तो आप जब यूज करेंगे उसको यूज करने का तरीका, बेनिफिट्स, और आपके सामने जो नया कंज्यूमर है उसके A to Z डाउट आप क्लियर कर पाओ। तो 100% जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को, तब तक हम प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे हम किसी को प्लान देने गए, आपके सामने 5 से 6 लोग बैठे हैं, और आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर दिया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन फिर वो पूछेंगे कि यूज कैसे करना है। उस टाइम अगर आप उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाए तो वो लोग ये सोचेंगे ये प्रोडक्ट खुद तो यूज नहीं करता, हमें जानकारी दे रहा है आधी अधूरी। तो वहां पे हम डाउन हो जाते हैं। तो आप ऐसा हमें नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, उसको प्रॉपर यूज करने का तरीका सीखना है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिले होते हैं, दूसरे प्रोडक्ट से किस प्रकार से डिफरेंट है, क्वांटिटी हमारी काफी ज्यादा होती है, प्राइस कंपैरिजन, काफी कुछ आप कर सकते हो अगर आप यूज करोगे। तो अगर आपने यूज नहीं किया, विदाउट यूज आपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि मीटिंग्स के अंदर, ऑफलाइन मीटिंग्स के अंदर काफी लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर देते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा। तो सबसे पहले यही है, यूजर फर्स्ट। ओके, 100% यूजर फर्स्ट। ओके, उसके बाद डेली शो द प्लान। अब अभी क्या है कि सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कोरोना का टाइम खत्म हो चुका है, ओके, और जूम का जो टाइम था वो भी ऑलमोस्ट जा चुका है। तो आप लोग 95% फोकस कीजिए ऑफलाइन मीटिंग्स के ऊपर, क्योंकि एटोमी में क्या है कि हम सभी लोगों की, यहाँ तक कि एम्पल मास्टर तक की हैबिट्स चेंज हो गई थी। अभी रिसेंटली हमारे सीईओ मिस्टर एंगल पारक एटोमी के एम्पल मास्टर के घर जाकर के बैठ गए थे कि आप या तो फील्ड में जाइए या मैं आपके घर पे रहूंगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी लोग कोरोना के डर के चक्कर में हम सभी लोग आ लिए उसमें। तो हमारे के अंदर हैबिट डेवलप हो गई थी कि एटोमी से जूम से कर लेंगे सारा काम। लेकिन अभी कोरोना भी जा चुका है, तो आप लोग घर से बाहर निकल करके ऑफलाइन मीटिंग्स पे मैक्सिमम फोकस कीजिए। ओके, और जब तक हम घर से बाहर निकलेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपना जो कंफर्टेबल जोन है उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम यहाँ पे सिर्फ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और जिसने बोलना सीख लिया वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो डेली बेसिस पे आप ऑफलाइन प्लान शो कीजिए। ओके, और आप अपनी
टीम को प्लान शो कीजिए। आपके पास 8-10 घंटे काम करते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे, यानी कि डेली बेसिस पे मिनिमम 2 से 3 आवर्स। जो लोग जॉब वाले हैं वो भी, आप जॉब वालों के लिए तो कोई कंडीशन लागू नहीं होती। जो लोग फुल टाइम नेटवर्कर है, आप कोशिश कीजिए कि आपके टीम के अंदर मैक्सिमम फुल टाइम लोग हों और ऑफलाइन काम करें। और अगर आप लोग जॉब में हो तो 2 से 3 से 4 घंटे आप लोग मैनेज कर सकते हो, कभी जूम के थ्रू, कभी वीकली बेसिस पे ऑफलाइन। तो वो आपका मैनेजमेंट का तरीका है, यानी कि डेली बेसिस पे अगर आप खुद प्लान दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी टीम 100 की है, तो आपकी टीम के अंदर अगर 50 लोग प्लान दिखा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जितने ज्यादा प्लान आप अपनी टीम के अंदर दिखाओगे, नए लोगों को, नए लोग ऐड होते चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है 10,000 पीवी। डेली बेसिस पे फोकस कीजिए कि आपके टीम के, आपके ग्रुप से 10,000 पीवी हो, प्लस में 2 नए कंज्यूमर। डेली बेसिस फोकस कीजिए। एक महीने में आपने 30 कंज्यूमर्स बना लिए, अगले महीने में इन 30 कंज्यूमर्स को बोलिए कि आप एक एक व्यक्ति को ऐड कीजिए, अगले महीने 60 कंज्यूमर्स बनेंगे, और तीसरे महीने में आपके पास 300 प्लस की टीम होगी। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। होता क्या है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि एटोमी है ना, लोगों को जोड़ने का काम है, आईडी लगाते रहो, मेरी 1000 की टीम हो गई, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, दैट इज यूजलेस। अगर उस 1 लाख की टीम के अंदर 100 लोग कंज्यूमर है तो आपकी टीम है 100 की। तो सबसे पहला हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये एक कंज्यूमर ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, ये हमें पहले सीखना होगा। ओके, कि एटोमी का जो बिजनेस है, प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, और इसके साथ साथ बियॉन्ड देयर सक्सेस, सेटिस्फैक्शन से ऊपर आता है सक्सेस। तो हम एटोमी के अंदर आए हैं कंज्यूमर्स का नेटवर्क क्रिएट करने के, ना कि लोगों को जोड़ने के लिए। और जोड़ा भी कैसे जाता है, टीम की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। ओके, सो एटोमी लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, एटोमी एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क क्रिएट करने का काम है। ये हमें सीखना पड़ेगा। ओके, कंज्यूमर्स का नेटवर्क करना है, ना कि लोगों को जोड़ने का। और हमारी टीम 1000, 2000, 10, 20,000, हम वो हो जाएंगे कि अरे मेरी टीम 20,000 की। सर यूजलेस है वो टीम, अगर उसमें कंज्यूमर्स नहीं है, यूजलेस है। होता क्या है, अगर हम किसी व्यक्ति को कंज्यूमर नहीं बनाएंगे 1 महीने में, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में 10 से 20 लोगों को नहीं बता पाएगा। 1 महीने में आपने एक व्यक्ति को कंज्यूमर बना दिया, सर वो 10 से 20 लोगों को प्रोडक्ट परचेज करवा देगा। प्रोडक्ट जब खुद यूज करेगा, प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। होता क्या है, कंज्यूमर्स पे फोकस ना करके हम क्या करते हैं, ऐड 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 करते रहेंगे, और फिर लास्ट में कहेंगे कंज्यूमर्स आप प्रोडक्ट परचेज की, तो उस टाइम किसी का नेट डाउन, किसी का क्रेडिट कार्ड, किसी के XYZ कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए, जो व्यक्ति आए फर्स्ट उसकी आईडी ग्रीन करवाइए, कंज्यूमर बनाइए, ताकि वो अगले 10 दिन में 10 नए कंज्यूमर्स लेकर के आ सके और आपकी टीम का मल्टीप्लिकेशन 10x हो सके। ओके, सो फोकस कीजिए कंज्यूमर्स का नेटवर्क डेवलप करने के लिए। ओके, और उसी 3 महीने के दौरान आपके पास 60 से 100 कंज्यूमर्स हो जाएंगे। 3 महीने में 100, मोर देन 100, उसी में से आपको सर लीडर्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको लोगों को डेवलप करना है, बिल्ड करना है। ओके, उसके बाद आता है एटोमी लाइफ सिनेरियो। अब आपको एटोमी की नॉलेज है, यहाँ पे आपकी टीम स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, अब आप एटोमी के अंदर सक्सेस कैसे लोगे, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ सिनेरियो, आपका गोल क्या है, आप किस चीज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हो। आप यहाँ पे इम्पेल मास्टर के लिए काम कर रहे हो, सेल्स मास्टर टू इम्पेल मास्टर, आपके पास 7 लेवल्स है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होता है एटोमी लाइफ सिनेरियो। ये सारी चीजें आती हैं FIM में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग्स में, इतना ही होता है। ओके, उसके बाद आपको लाइफ सिनेरियो खुद का बनाना है। आप में से कितने लोग हैं सर जिन्होंने अभी तक एटोमी का लाइफ सिनेरियो लिखा है? आप यस यस करके चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सो मैं भी देखूं कि कितने लोगों ने अपना लाइफ सिनेरियो यहाँ पे बना चुके हो आप लोग। ओके, सो जब तक आप लाइफ सिनेरियो नहीं बनाएंगे, आप लोग चैट बॉक्स में यस यस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मेरे को पता लगना चाहिए। ओके, थैंक यू। लाइफ सिनेरियो पे विवेक जी, लोपा मैडम थैंक यू, डॉक्टर S कुमार थैंक यू सर, दयानंद जी ओके थैंक यू, दीपाली कुलश्रेष्ठा थैंक यू मैम, डॉक्टर दीपाली थैंक यू मैम, एटोमी हिमांशु थैंक यू सर, जागरण गुप्ता जी थैंक यू, अनिल शर्मा जी थैंक यू, महेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र सिंह थैंक यू सर, विनीत मिश्रा जी थैंक यू, सुचिता मैडम थैंक यू। सो डेफिनेटली यहाँ पे लाइफ सिनेरियो का क्या रोल होता है, लाइफ सिनेरियो का टॉपिक अलग से कभी डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ये लिखा होता है कि सर आपके लाइफ के अंदर बैलेंसिंग ऑफ लाइफ आपका चल रहा है कि नहीं, लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। और लाइफ को बैलेंस करने में काफी चीजें आती हैं। ओके, आपके गोल्स का क्या है। तो एटोमी लाइफ सिनेरियो की जो बुक है वो आप मंगवाइए और अपनी पूरी टीम को परचेज करवाइए। उसके अंदर
काफी चैप्टर्स है, उनको एक एक चैप्टर्स को आप पढ़िए, और उसके अंदर एक होता है लाइफ सिनेरियो, यानी कि आपका बैलेंसिंग ऑफ व्हील, आपके लाइफ का जो व्हील है सर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, आपके लाइफ के क्या क्या गोल्स है, क्या क्या ड्रीम्स है, उनको लिखिए। कहा जाता है कि जब तक लिखा नहीं जाता तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि लिखना या डायरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज आप डायरी में मेंटेन करते हो, लिखते हो, वो विचार आपके दिमाग में रहते हैं, मेमोरी में रहते हैं, और जो विचार आपके दिमाग में रहते हैं डेफिनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं। जिन चीजों को आप सोच सकते हो उनको आप कर भी सकते हो। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमारी मेमोरी के अंदर नहीं होगा कि मेरे को करना क्या है। तो एटॉमिक लाइफ सिनेरियो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लिखने की एक तो हैबिट्स डेवलप होगी, और टाइम बाउंड वहां पे गोल्स दिए गए हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, आपके क्या क्या डिजायर्स हैं एटोमी से। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर उसमें लिखिए कि 1 साल के अंदर आपको किस लेवल पे जाना है। 3 महीने के अंदर 3 3 महीने का गोल सभी लोग बनाइए। आपको सेल्स मास्टर अचीव करना है, डायमंड जाना है। ओके, आपकी टीम साइज क्या होनी चाहिए, और 3 महीने के अंदर आपका पे आउट क्या होना चाहिए आपकी टीम का। तो शुरू का जो 3 to 6 मंथ है, यानी कि 1 साल तक हमारा फोकस होना चाहिए लर्निंग्स के ऊपर। ओके, तो जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, LLL, लॉन्ग लाइफ लर्नर, मैं भी एक लॉन्ग लाइफ लर्नर हूँ, और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। आप जैसे सभी ग्रेट लीडर्स हमारे विकास गौतम जी है, इनसे भी मैं सीखता रहता हूँ, सभी लीडर से सीखता हूँ। तो मेरा फोकस है, जब तक मैं सीखूंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो एटॉमिक लाइफ सिनेरियो में आपको क्या करना है, टाइम बाउंड अपने गोल लिखने हैं। ओके, उसके साथ साथ आपकी टीम में किस प्रकार के मास्टरशिप आप अचीवमेंट कराना चाहते हैं, आपके कार, आपका एजुकेशन, टीम का एजुकेशन, चैरिटी, काफी चीजें होती हैं। तो आप एटॉमिक लाइफ सिनेरियो की वीडियोस देखिए एक बार, और गौतम सर से आप डिस्कस कीजिए, और अपना लाइफ सिनेरियो बनवाइए, और खुद अपनी टीम का बनाइए, और उनका गाइड कीजिए। और ये जो लाइफ सिनेरियो में आपको डायरेक्शंस मिलेगी, 3 महीने में अपने आप को आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप एनालाइज कीजिए, असेसमेंट कीजिए आप अपना कि आप कहाँ पर खड़े हो। 3 महीने में हमारा टारगेट होना चाहिए टीम के ऊपर, बैलेंसिंग ऑफ टीम। जिस तरीके से हम 2 पैरों पे खड़े हैं और बैलेंस होकर के हम खड़े हो जाते हैं, और एक टांग पे कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों साइड की जो टीम है उस पर फोकस कीजिए, और उनका लाइफ सिनेरियो बनाइए, टाइम बेस गोल, और डेली बेसिस पे नए लोग ऐड कीजिए। और टीम की जो स्ट्रक्चर है, जब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। और स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, दोनों साइड बैलेंस करके, और सिस्टम को फॉलो कीजिए, जो एटॉमिक का 864 एजुकेशन सिस्टम है उसको आप फॉलो कीजिए। ओके, सो डू यू डिजायर फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ, हर व्यक्ति का ये मैक वैश है, जो कि मेरे ग्रेट मेंटर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया मैंने इनसे, और इनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ डेफिनेटली, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, सो हर व्यक्ति की डिजायर होती है एक सक्सेसफुल लाइफ की, और जब तक हमारी डिजायर बड़ी नहीं होंगी, कहा जाता है कि जिसकी जितनी बड़ी डिजायर हो वो उतना ही बड़ा काम करेगा। तो आपका जो गोल है, आपकी लाइफ की जो डिजायर है, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आपको एटोमी के अंदर क्यों सक्सेसफुल होना है, किस लिए आए हो, वाई एटोमी। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप यहाँ पे एटोमिक का सेल्स मास्टर, एटोमिक का डायमंड मास्टर, पूरे वर्ल्ड में डायमंड मास्टर हो आप, पूरे वर्ल्ड में सेल्स मास्टर हो आप। आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे रही है एटोमी, पूरे देश विदेश में, कंट्रीज में आप विजिट कर पाओगे, आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो यहाँ पे। ओके, और विद इन टाइम 3 से 5 साल का गोल सेट कर करके यहाँ पे आपको काम करना है, ना कि 1 2 साल में। 3 to 5 years का माइंड सेट करके यहाँ पे आपको काम करना है। डू यू डिजायर फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ, अगर आपकी डिजायर है सक्सेसफुल लाइफ की, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने का जो नजरिया है, काम करने का जो नजरिया है वो सर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये जो 2 गिलास आप देख सकते हो, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। ओके, सो आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको जो स्पॉन्सर्स लेके आए हैं, जिनको हम अपलाइन बोलते हैं, आपका ब्लाइंड फेथ होना चाहिए अपलाइन के ऊपर। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक के अंदर सिस्टम को फॉलो कीजिए और आप अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, यू विल बी द नेक्स्ट इम्पल मास्टर। ये बहुत जरूरी है। ओके, और मेरी सक्सेस जर्नी में मैं ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ओके, मैं भी जस्ट आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर था स्टार्टिंग से लेकर के। 2017 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उसके बाद 17 में मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी बिजी था, और लेकिन मेरे को पता चल गया था एटोमी, और आईडी मैंने प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और 18 में फिर धीरे धीरे मैंने टाइम निकालना यहाँ पे शुरू किया प्री लॉन्च में, और उसके बाद 19 में फुल्ली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और काफी बड़ी टीम बना चुका था 2019 तक। ओके,
फिर मेरा जो टारगेट था कि क्योंकि 18 में समझ में आ चुका था कि यहाँ पर बड़ा काम करना है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस है यहाँ पे, टू साइड फोकस करना है, लेफ्ट की टीम के ऊपर और राइट की टीम के ऊपर। ओके। और जो भी हमारे अप्लायंस है, मेरे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर किंजलसा मुंबई से, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। ओके। सो सर ने मेरे को अच्छी तरीके से गाइड किया। तो स्टार्टिंग का 6 महीना सर मैंने सीखने में लगाया, फ्रैंकली बता रहा हूँ। 6 मंथ, शुरू के 3 महीने में धीरे धीरे आईडी लगाना सिखाया। टीम जब भी कोई नया व्यक्ति आता था ना, तो मैं सर बात करो इससे, सर बात करो, कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात करा था। 3 महीने 6 महीने में मैं सर को ही आगे रखता था हमेशा, और सर ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया उन्होंने। और आज जो भी हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर किंजलसा की वजह से हूँ जो भी हूँ मैं। ओके। सो फिर सर ने एक दिन बात बोली, बोले यार ऐसा कब तक काम चलेगा, मेरे ऊपर भी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम भी काफी बड़ी है, आप ऐसा करो खुद अभी डील करना सीखो। इतनी क्वालिटी हो गई है, 6 महीने हो गए काम करते हुए, और हमें यहाँ पे मिलके काम करना, लेकिन अभी लोगों को डील करना सीखो। एटोमी के बारे में प्लान प्रेजेंट अब तुम खुद से करो। तो 3 to 6 मंथ मैंने 6 महीने लगाया, मैं बता रहा हूँ ना आपको, लर्निंग में मैंने 6 मंथ लगाया यहाँ पे। ओके। फिर उसके बाद मेरे को काफी चीजें बताई यहाँ पे, जब तक हम अपनी टीम को लीड नहीं करेंगे, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या करता था अपलाइन के ऊपर, सर इसको बात कीजिए, उसको बात कीजिए, लाइक दैट मेरा ये था। भाई अप्लाइन ही करेगा, नए लीड्स लेकर के आना, अप्लाइन से कनेक्ट करवाना, और बस यही करेगा। लेकिन 3 to 6 मंथ में मैंने यहाँ पे काफी कुछ सीख लिया था। और उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस स्टार्टिंग से पता चल गया था कि यहाँ पे 2 साइड काम करना है। तो मैंने फर्स्ट डे से ही दोनों तरफ टीम बना करके काम शुरू किया है। ओके। और कभी किसी अपलाइन को ये नहीं बोला मेरे को ये दो, नेवर नेवर डिमांडेड। आप पूछ सकते हो किसी से मेरे अपलाइन से। ओके। और मेरी पूरी टीम को बताया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या होता है सक्सेस में, बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस। आप फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सीखा, आप अपने से बेहतर अपने टीम के अंदर अगर लीडर खड़ा कर देते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मैं अपने जैसे 20, 50, 100 ऐसे लीडर्स क्रिएट करूँ जो मेरे से बेस्ट हो। और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ मेरे से बेस्ट मेरी टीम में सारे लीडर्स हैं। ठीक है, मेरे से बेस्ट मेरी टीम में सारे लीडर्स हैं। और गौतम सर से भी काफी कुछ मैंने सीखा है, सर की गाइडलाइंस लेता हूँ, सर भी गाइड करते हैं मेरे को। तो हमारे पास बिल्कुल प्राउड फील करना चाहिए कि आप लोगों की टीम में आपके जो ग्रेट अपलाइन है गौतम सर है, जिनका पूरे इंडिया के अंदर नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। और आप लोग बिल्कुल सौभाग्यशाली हो कि गौतम सर आप लोगों के अपलाइन है और हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं। ओके। और गौतम सर ने, और जैसे मैंने स्टार्ट किया दोनों तरफ, आज गौतम सर का सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑटो सेल्स मास्टर का पता है आपको क्या है? इन्होंने दोनों साइड बैलेंस किया है, टीम को, लेफ्ट की टीम को बैलेंस किया है, राइट की टीम को बैलेंस किया है, और पूरी टीम को लीड किया है अच्छे तरीके से। और आज सर की पूरी टीम बड़े लेवल पे जा रही है। आप में से बहुत से लोग सेल्स मास्टर डायमंड जाने वाले हैं थोड़े दिनों में, बहुत से लोग ऑटो सेल्स मास्टर जाने वाले हैं सर की तरह। और सर का जो ऑटो सेल्स मास्टर टाइटल, सर ने स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, बैलेंसिंग ऑफ स्ट्रक्चर, लेफ्ट की टीम और राइट की टीम। तो वहीं पे मैंने फोकस किया, दोनों तरफ बैलेंस करके चला। लेफ्ट में राइट की टीम में मैंने लीडर्स क्रिएट किए, अपने से बेस्ट लीडर। जो भी मेरे को यहाँ पे मैंने सीखा था वो सारी चीजें मैंने डुप्लीकेट की करी। हमारे यहाँ पे एटोमी के अंदर क्या है कि सर पास्ट का अगर आपका एक्सपीरियंस है, एटोमी नहीं, एटोमी सिर्फ ये बोलती है आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और महाराष्ट्र में 21 साल एटोमी ज्वाइन करना। बाकी हम कुछ नहीं पूछते, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं, एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है एटोमी के अंदर। सिर्फ आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए या 21 साल महाराष्ट्र स्टेट के अगर आप हो तो यहाँ पे काफी लोगों का पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, 20 साल का, 15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं उनसे बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सर जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छी बात है, उस पास्ट के एक्सपीरियंस को आप यूज कीजिए अपनी टीम बनाने में और लीडर्स को खड़ा करने में। सेकंड चीज क्या है, आपने एक्स वाई जेड, हमने सभी ने किसी भी कंपनी में काम किया होगा, उन कंपनियों का काम करने का तरीका, कल्चर अलग था, एटोमी का कल्चर अलग है। बस आप एटोमी के सिस्टम को फॉलो कीजिए, 864 सिस्टम, एटोमी सक्सेस सेमिनार, 1 डे सेमिनार्स, सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने ज्ञान का बकेट वो खाली करना पड़ेगा, और जो एटोमी में रिक्वायरमेंट है बस उतना ही फिल कीजिए। और जैसे ही आप अपने बकेट को फिल करेंगे उसको डुप्लीकेट कर दो, अपनी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपनी टीम को डुप्लीकेट कर दो, सिखा दो, फिर नई चीजें सीखो, फिर अपनी टीम को सिखाओ, सीखो और सिखाओ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और जिस व्यक्ति ने डुप्लीकेशन सीख लिया, यहाँ पे बोलना सीख लिया राइट वे में, एटोमी के कल्चर में रहते हुए, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपल चीजें हैं। और यहाँ पे कोई किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का 25 साल का, किसी कोई लीडर दूसरी कंपनी में काफी बड़ा लीडर्स होगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि काफी लीडर्स हैं जो पहले
का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग एटॉमिक के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सर कितना ही बड़ा लीडर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और एटॉमिक का सिस्टम बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है, और 12 साल से सेम सिस्टम काम कर रहा है एटॉमिक सक्सेस सिस्टम। उसको आप फॉलो कीजिए और सक्सेस का वही एक मात्र साधन है, और अपने अपलाइन की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और पूरी टीम को मैनेज कीजिए। लेफ्ट एंड राइट की टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट है फॉलोवर। ठीक है, जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, और एक फॉलोवर ही लीडर बनता है आगे चल के। ठीक है, और लीडर यहीं पे माँ के पेट से कोई नहीं आता, और यहीं पे सब कुछ सीखते हैं। और मैक्सिमम नए लोगों पे फोकस कीजिए और उनको फॉलो करने के लिए बोलिए कि भाई यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये चीजों पे काम करना है। और आप फॉलो करते करते सर कब बड़े लीडर बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि काफी चीजें सीख जाते हैं, उसके बाद ईगो आ जाता है काफी लोगों, अब मेरे को तो भाई अपलाइन की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली एटॉमिक के कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे आपको हम्बल होना सिखाया जाता है, हम्बलनेस। अगर आप करोड़पति लखपति बन गए हो, ओके, आपको महीने का 50 लाख एटॉमिक देगी, 60 लाख देगी। जब इंपेल मास्टर बनोगे 60 लाख से ऊपर ही इनकम आता है पर मंथली। सर वो क्यों देगी? अगर हमारे अंदर ईगो होगा तो डेफिनेटली हम वो 60 लाख नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर एक बार ईगो आ गया हमारे अंदर तो हम यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट चीज। और हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। सेकंड, थर्ड, हम टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। एटॉमिक का कल्चर ऐसा नहीं है, हम्बल होकर के काम करना। आप सेल्स मास्टर बन गए हो, डायमंड बन गए हो, आपका फोकस है आपकी टीम को लीड करना, अपने जैसे लीडर्स डुप्लीकेट करना। और एक फॉलोअर का काम है अपने स्पॉन्सर को फॉलो करना, जो भी चीजें बताई जाती है उनको ब्लाइंडली फॉलो करना। क्योंकि हमें एटॉमिक के अंदर सक्सेस, एक तो हमारा सिस्टम बनाएगा एजुकेशन सिस्टम, दूसरा हमारा स्पॉन्सर जिसके साथ हम जुड़े हैं। ये दो चीज हैं, अगर आपने फॉलो कर लिया डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट इंपेल मास्टर। तो अपने अपलाइन को, स्पॉन्सर को हमेशा फॉलो करना चाहिए, और सभी बिजनेस पार्टनर्स को यहाँ पे मिलकर काम करना है। वो दिन चले गए जब किसी कंपनी में बोला जाता था कि अरे टॉप पे आ गया, पहले वो जुड़ गया होगा और उसी को सब कुछ। ऐसा नहीं है सर। अगर किसी भी टॉप लीडर ने दोनों तरफ टीम को बैलेंस नहीं किया, और उनके लेफ्ट या राइट में किसी लीडर ने अपनी टीम को बैलेंस कर दिया, तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। और ऐसे एटॉमिक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है। तीसरी चीज, यहाँ पे अकेले चलने का बिजनेस नहीं है। जब तक मैं अपनी टीम के अंदर सेल्स मास्टर नहीं बनाऊंगा, डायमंड नहीं बनाऊंगा, यानी कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, एटॉमी में सभी लीडर्स अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, you will never be successful. Okay, so definitely you have to support the system, you have to support your team, you have to create leaders in your team. Okay, after that you have to develop them, ताकि वो अपनी टीम को लीड कर पाए। रोल ऑफ ए लीडर का क्या होता है? किसी भी लीडर का रोल होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम। आपकी टीम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेफ्ट की टीम में क्या रिक्वायरमेंट है, राइट की में क्या रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए। और आप जब लीडर बन गए हो, आपकी टीम स्टार्ट हो चुकी है ना लेफ्ट एंड राइट की, तो आप के जो दो लीडर है आप उन दोनों को ट्रेंड कर दो, एक लेफ्ट वाले को कर दो, एक राइट वाले को। आपने एक लीडर को ट्रेंड कर दिया तो ये सर हजारों लोगों को ट्रेंड कर देगा। सो सब कुछ छोड़ कर करके अपनी टीम के अंदर लीडर खड़े कीजिए, अपने से बेस्ट लीडर। ओके, यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस, और ये मिलकर काम करने का बिजनेस है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का। नेक्स्ट है कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। काफी बड़ा टॉपिक है ये, और सभी लोगों को पता है। एटॉमी के अलावा अगर आपको एटॉमी की नॉलेज है, लेकिन अब आता है कार्डिनल रूल। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कार्डिनल रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। और कार्डिनल रूल्स सभी कंपनी में सेम ही होते हैं, जैसे कि अपलाइन से बात करना डेली बेसिस पे। बिजनेस अप एंड डाउन चलता रहेगा सर, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन हमारी पूरी टीम के साथ होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मधुर रिलेशन नहीं होगा हमारा अपने अपलाइन से, टीम के लेफ्ट एंड राइट के बिजनेस पार्टनर से, स्पॉन्सर से, तो हम यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो कम्युनिकेशन शुड बी डेली, ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, टीम को मैनेज करना। स्टार्टिंग का सर, जिस व्यक्ति ने 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, अगर आपने 1 साल सिस्टम को फॉलो कर लिया, एटॉमी एजुकेशन सिस्टम को पूरी टीम ने फॉलो किया, 1 साल तक आपने अपलाइन को फॉलो किया, तो ये आने वाला जो टाइम है, ये सिस्टम आपकी 3 जनरेशन तक आपको पैसा देगा सर। और हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होंगे तो उसका एक ही कारण है कि हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे। सिंपल, कहीं ना कहीं ईगो आ गया है, तो ईगो को साइड में रखना है यहाँ पे। जब हम सेल्स मास्टर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए पूरी टीम को साथ लेकर के चलना। और टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनका हमेशा टारगेट होना चाहिए सीखना। सर बताइए मेरे को क्या करना है, मेरे को सक्सेसफुल होना है, बस गाइड कीजिए मेरे को, बताइए, नो आर्गुमेंट। आप सीखिए
और आपके अपलाइन 2 कदम आगे होकर के आपको एक बड़ा लीडर डेवलप कर देंगे आप। ओके, सो टीम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। सीक्रेट सक्सेस, ये 3 टिप्स है, लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। और जब भी कोई मीटिंग होती है आपका मेन फोकस होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा मेरा आज, ठीक है सर, थोड़ा सा। ओके, सो आप लोग 30 मिनट्स मोर लेंगे क्योंकि अभी काफी प्रेजेंटेशन बाकी है। और ओके, सो मीटिंग के अंदर लास्ट तक रहिए, फोकस कीजिए ऑफलाइन मीटिंग्स के ऊपर, ऑनलाइन मीटिंग्स के ऊपर कम फोकस कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग्स उन्हीं लोगों के साथ कीजिए जो आपकी रेंज से बाहर हो, आपके एरिया में नहीं हो, दूर हो। ओके, लेकिन अभी ऑफलाइन के ऊपर फोकस कीजिए और अपने अप्लायंस को फोकस कीजिए, उसको फॉलो कीजिए अपने अप्लायंस को, जितने भी आपके स्पॉन्सर्स हैं। और सक्सेसफुल लीडर्स के वीडियो देखिए डेली बेसिस, बहुत से वीडियोस हैं। ओके, और सिंगल मेंटरशिप के अंदर काम कीजिए, आपके अपलाइन के अंडर काम कीजिए। अगर 10 लोगों की मेंटरशिप के अंदर अगर आप काम करेंगे तो हम पजल रहेंगे, हमें अपना खाना मिलेगा हमारे घर से, कोई पड़ोसी हमारे घर में खाना नहीं देख करके जाएगा। सो आप अपना टाइम अपनी टीम को दीजिए, सिंपल। ओके, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और टीम के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाइए आप लोग। ओके, सो ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, जितने भी लोग, ये सारे लोग सक्सेसफुल है। इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि करोड़पति बन गए एकदम से, ठीक है। इन लोगों ने सर कुछ ऐसी स्किल्स के ऊपर काम किया, हैबिट्स के ऊपर काम किया कि आज ये लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया टाइम। ओके, सो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, एटॉमिक नॉलेज हो गई, अच्छी बात है, A to Z हो गई। सेकंड चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के कार्डिनल रूल, और उन कार्डिनल रूल्स के अंदर कई चीजें आती हैं, उन्हीं में से एक चीज है सॉफ्ट स्किल्स। आपको यहाँ पे कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी होंगी, जैसे बोलना सीखना, कम्युनिकेशन, टीम को कैसे मैनेज करना है, आपको नए प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये भी सीखना है आपको, क्या नहीं बोलना। ओके, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और कैसे बोलना है। ओके, सो कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी होती हैं, अगर हम उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और हमारे अंदर नॉलेज एटॉमिक की, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो बोलने की कला में भी कुछ स्किल्स आपको ऐसे डेवलप करनी होंगी, सॉफ्ट स्किल्स, तो आप उनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है LDOP, लीडरशिप मास्टरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप किसी भी एक ऐसे लीडर को फॉलो कीजिए, सोनू शर्मा को फॉलो कीजिए, हर्षवर्धन को, और उनके वीडियोस देखिए, वो कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं लोगों को। ओके, माइंडसेट क्या होता है। तो आपको एटॉमिक नॉलेज के अलावा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपकी पर्सनैलिटी लगे। आप स्टेज पे खड़े हो, आपको क्या क्या मूवमेंट करना है, हाथों का मूवमेंट करना है, पैरों का करना है, लिप्स का करना है, कहीं बैठे हो कि नहीं, कौन से पोस्चर में बैठना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि जब आप ग्लोबल लीडर होगे, स्टेज पे खड़े हो जाओगे, और ये चीजें अगर आप नहीं सीखोगे, और स्टेज पे जो बोलने की कला है, एक लीडर्स के जो गुण है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही इफेक्टिव हो, अच्छा लगे वहां पे सभी, तो कौन कौन से मूवमेंट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो ये चीजें डेवलपमेंट, आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट सर सीखना पड़ेगा। और इसके लिए दुनिया भर के वीडियो, जैसे संदीप महेश्वरी के वीडियोज है, बहुत से लीडर्स के, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट, काम सभी कर रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक के अंदर। ओके, लेकिन सक्सेसफुल वो लोग जल्दी होंगे जो यहाँ पे स्मार्ट काम कर रहे हैं। ओके, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, और स्मार्ट तरीके से काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल हो गए हैं। और सारी प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशन जो पुराने 20 साल पहले तरीके चलते थे वो चले गए हैं, और यहाँ पे काम करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज कीजिए, हर तरीके से स्मार्टली काम कीजिए, डेली बेसिस पे एक्शंस लेंगे। और सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है जो डेली बेसिस पे छोटी छोटी हैबिट डेवलप करता है। आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, हैबिट बनाइए अपनी। और ये हमारे पास क्या होता है कि नॉलेज काफी होती है, लेकिन हम कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? हम अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ना चाहते, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, घर बैठ करके बड़े बड़े ड्रीम्स लेंगे कि मैं ये करूंगा वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करेंगे? नॉलेज है, सब कुछ है मेरे को, लेकिन एक्शंस नहीं लिया आपने, रियलाइजेशन नहीं है आपको, तो हम यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पे छोटी छोटी हैबिट डेवलप कीजिए। हैबिट क्या करना है? एक, डेली बेसिस पे आपकी टीम पे फोकस कीजिए, 10,000 पीवी, और डेली बेसिस पे 2 नए कंज्यूमर्स बने। आप अपने अपलाइन से डेली बेसिस पे बात कीजिए, नए लोगों से ऑफलाइन मिलिए, फोन पे बात कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कीजिए, लेकिन प्लान दिखाइए डेली बेसिस पे। ओके, अपलाइन से बात कीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, और अपना जो गोल है, लाइफ सिनेरियो गोल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पे चल रहे हैं। एक वीकली प्लान बनाइए, एक वीक के अंदर आपको कितने लोगों से बात करनी है,
मैं जब काम कर रहा था, मैं अपना बता रहा हूँ, 2018 की बात है, 18 और 19, मैं टारगेट करता था मेरे को डेली 20 लोगों से बात करनी है। जब मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए नई लिस्ट कहाँ से निकालनी है। सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे दुनिया भर के नंबर मिल जाएंगे। मेरा टारगेट रहता था डेली बेसिस पे 20 नए लोगों से बात करना। क्या होगा यार, आएंगे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। 20 लोगों से बात किया, 100 लोग नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन 100 लोगों से बात करने में जो एक्सपीरियंस मेरे अंदर डेवलप हुआ और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो डेवलप हुआ ना, उसका नतीजा आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ओके, सो डेली बेसिस पे बात कीजिए। और यहाँ पे क्या है कि ना सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। एंड नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फोकस ऑन नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और किसी लीडर में दिल डालकर मत बैठिए कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ काम नहीं करेगा तो मैं डिमोरल। हमारे साथ कई बार होता है कि हमारे जान पहचान परिचित कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो काम नहीं करता तो हम डिमोरल, यार ये तो बैठ गया लीडर, अब मैं क्या करूं। नहीं, वहीं पे हम गलती करते हैं। और हम अगर बैठ जाएंगे तो पूरी टीम हमारी बैठ जाएगी। आप फोकस कीजिए नेक्स्ट के ऊपर सर। दुनिया भर के लीडर्स एक बार घर से बाहर निकलिए, 3 फीट रूल अपनाइए, 10 मीटर रूल अपनाइए। आपके 3 फीट के अंदर जिन व्यक्तियों से दिन में मिलते हैं, आप उनसे बात कीजिए, फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए। 10 दिन, 20 दिन, महीने के बाद उनको बताइए सारी चीजें, रिलेशन डेवलप करो। बहुत से तरीके हैं। लोग ये बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गई, लिस्ट तो सर आपके हाथ में है, बशर्ते आपको सीखना है कि कैसे नई लिस्ट निकालते। कहीं से भी लिस्ट निकाल दोगे आप, लेकिन डेली बेसिस पे बात करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे एक्शंस लेने पड़ेंगे, नई नई हैबिट लेनी पड़ेगी। ओके, सो इस तरीके से आप लोग कीजिए। अपना टाइम लाया जाएगा सर। हमारा टाइम कहीं भी नहीं आता किसी भी व्यक्ति का सक्सेसफुल होने में, लेकिन हम अपना टाइम हमारे हाथ में होता है लाने के लिए। तो आपका टाइम आएगा, हम सब का टाइम आ चुका है एटोमी के अंदर। बस थोड़ा सा काम है, टीम के साथ मिलकर के काम करना, अपनी पूरी टीम के साथ। ओके, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रिसर्च हुआ है, 85% ऑफ जॉब सक्सेस कम फ्रॉम हैविंग ऑल वेल डेवलप्ड सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सन पीपल्स स्किल्स। ओके, और 15% जॉब सक्सेस आती है टेक्निकल स्किल से। आप कहीं भी देख लेना पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी टेक्निकल लोग, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, 15% से उनमें सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आप कहीं भी देख लेना, जो लोग करोड़पति है ना, उनके अंदर 85% उन्होंने काम किया सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, बोलने की कला के ऊपर, डील कैसे करना, लोगों में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने ऊपर काम किया है 85% करोड़पतियों ने। 85%। और कोई भी टेक्निकल आदमी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप आज तक आपने नहीं देखा होगा टेक्निकल नॉलेज वाला कोई भी जो करोड़पति है, कहीं नहीं देखा। अगर देखा तो आप यस कर सकते हैं, मेरे को नाम बता सकते हैं। कोई भी टेक्निकल स्किल्स वाला, टेक्निकल डिग्री वाला इंजीनियर, डॉक्टर्स, कहीं भी आज तक आपने देखा है कि वो करोड़पति नहीं। जो भी करोड़पति 85% वाले, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया है और पीपल्स स्किल्स, लोगों की स्किल्स के ऊपर काम किया है कि कैसे लोगों को डील करें। बिजनेस की नॉलेज है, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है, सीखना है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कब बोलना है, कब एक्शंस लेना है। तो ये सारी चीजें 85% हमें अपने खुद के ऊपर काम करना है। ओके, और सभी लोग चाहते हैं कि स्टेज पे आपको 6 करोड़ का ये बॉक्स मिले। हमारे सीईओ मिस्टर एंगल पार्क आए फोर्क लिफ्टर लेकर के, 6 करोड़ का बॉक्स आपके हाथ में समाये। सभी लोगों का ड्रीम्स है। डेफिनेटली सभी लोग आप लोग इंपेल मास्टर्स आओगे, इंडिया के अंदर बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाओगे आप लोग। बस थोड़ा सा चीजों को फोकस कीजिए। आप, आपका टाइम आपके हाथ में है। आपका जो सक्सेस है ना, सक्सेस वास्तव में है क्या, अगर हम सीरियसली बात करें तो सक्सेस वास्तव में आपकी छोटी छोटी एक्शंस, छोटी छोटी हैबिट, डेली बेसिस पे जब कंटिन्यू करते हो आप, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, वास्तव में वो सब कुछ इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, माउंटेन, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। बस वही करना आपको। 1 साल में 365 दिन होते हैं। ओके, एक एक दिन अगर आप काम करोगे तब जाकर के 1 साल गुजरेगा, और आपका रिजल्ट कितना होगा 1 साल में, आप सोच सकते हो। तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप 60 दिन में निकाल दोगे तो वो साल में नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या होता है कि 1 साल बनता है 365 दिन से। और डेफिनेटली सेम जो 365 दिन है, ये एक्शंस आपके डेली बेसिस पे, हैबिट्स है, आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी इन 365 दिन में आपने क्या काम किया है। डेली शाम को एनालाइज किया अपने आप को, आज एक दिन में आपने क्या किया एटोमी के लिए, खुद के लिए, अपनी टीम के लिए, फैमिली के लिए। वीकली प्लान कीजिए, 15 दिन का प्लान कीजिए, मंथली प्लान कीजिए, 3 महीने का आपका क्या लेवल होना चाहिए, आपका पे आउट क्या होना चाहिए, टीम का क्या होना चाहिए, सारी चीजें छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ये गोल बनाइए आप लोग। ओके, और ये सारी की सारी स्टेज है। एक बार आप सेल्स मास्टर बन गए, उसके बाद आप ऑटो सेल्स मास्टर फोकस कीजिए, जैसे कि हमारे गौतम सर है। ऑटो सेल्स मास्टर जिस दिन आपने निकलना शुरू कर दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर लोगे आप। और ये
इम्पेल मास्टर की फर्स्ट स्टेज है ऑटो सेल्स मास्टर। ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब आपकी टीम साइज ग्रो हो रहा है और आपने लीडर्स को खड़ा किया है, और एटोमी के अंदर सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो लोग अपनी टीम में ऐड करते रहेंगे, ऑटो सेल्स मास्टर बनते रहेंगे, नए लोगों को ऐड करते रहेंगे। तो ये सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस है एटोमी के अंदर। सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये सिस्टम की फुल फॉर्म है सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। ओके, और स्मार्टली सभी लोगों को काम करना है, स्पेसिफिक होकर के, मेजरेबल मतलब अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, टाइम बेस्ड काम करना है आपको। और काफी क्या होता है कि हमारे पास इंडिया के अंदर एटोमी में काफी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का है, पहले किसी कंपनी में टॉप पे थे। और काफी लोग यहाँ पे, वो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है वो आज सक्सेसफुल काफी लोग तो हैं, लेकिन कुछ 10% लीडर्स सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो एटोमी के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम क्या चाह रहे हैं, हमने पहले जिस तरीके से काम किया एटोमी में हम वैसे सकते नहीं सर, ऐसा नहीं हो। एटोमी के अंदर बैलेंसिंग ऑफ लाइफ करते हो, सेम टीम में बैलेंसिंग ऑफ साइड करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे और अपनी टीम के अंदर काम करेंगे वही लोग खड़े रहेंगे। और जो व्यक्ति अपलाइन के ऊपर डिपेंड करेंगे, मैं बता रहा हूँ आगे अपलाइन का क्या रोल है। ये सिस्टम है 8 स्टेप्स टू सक्सेस, 6 कोर एक्शन, 4 बिजनेस वैल्यू। ये आप सब लोगों को पता है, इसको आप फॉलो कीजिए। और इसके अलावा एटोमी का सक्सेस एकेडमी, ग्लोबल सेमिनार्स, वनडे सेमिनार्स, और अभी 7 जगह सेमिनार है इंडिया के अंदर सितंबर में। लखनऊ में है, वाराणसी में, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे इवेंट में बैठ सके। ओके, नेक्स्ट, सभी लोग अपनी अपनी कोर टीम डेवलप कीजिए। कोर टीम का मतलब क्या होता है, 20% और 80%। तो आप लोग अपनी टीम के अंदर 20% ऐसे लीडर्स बनाइए जो आपकी कोर लीडरशिप में आए, और उन 20% के थ्रू आप 80% टीम को लीड कीजिए, वीकली बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दीजिए। ओके, कोर लीडर होता है एक्टिव लीडर, सिंपल। जो लीडर आपका एक्टिवली काम कर रहा है, अपनी टीम को लीड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, आपका काम है उस एक कोर लीडर को ऐसा बना दो जहां भी खड़ा हो जाए वहीं चलाने लग जाए एटोमी में। दैट इज कॉल्ड कोर लीडर, एक्टिव लीडर जो डेली आपसे कम्युनिकेशन में रहता है। और आप हर व्यक्ति से, आपकी टीम हजारों लाखों के होने के बाद हर व्यक्ति से आप फीडबैक नहीं ले सकते और आपके पास भी टाइम नहीं होगा, तो आप क्या फीडबैक लोगे, एक कोर लीडर से बात करोगे, भाई तेरी टीम 2000 की है, बता क्या चल रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप डेली बेसिस पे 2000 लोगों से बात कर पाओगे, नहीं होगा सर। तो अपनी टीम में 5, 10, 20 लोगों के एक कोर लीडर बनाइए, उसके थ्रू पूरी टीम की एक्टिविटी की जानकारी लीजिए, मैनेज कीजिए उसको, ठीक है। और कुछ लीडरशिप स्किल्स हैं, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ओके, सो रोल ऑफ लीडर का क्या होता है, समवन हु गाइड अदर पीपल। लीडर वही होता है जो लोगों को गाइड कर सके। ओके, और एक लीडर वही होता है जो आगे होकर के पूरी टीम के अंदर एग्जाम्पल सेट करे, जैसे हमारे ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर विकास गौतम जी हैं, जो कि आप हम सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। दैट इज कॉल्ड लीडर, और सारी टीम सर को फॉलो कर रही है डेफिनेटली। ओके, सो एक पावरफुल पर्सन हु कंट्रोल। पावरफुल का मतलब यहाँ पे दूसरे तरीके से नहीं है, एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू है। पावरफुल पर्सन यानी कि आपने कुछ गेन किया है किसी भी बिजनेस के अंदर, एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हु कंट्रोल और इन्फ्लुएंस व्हाट अदर्स टू डू। आप सेल्स मास्टर बन चुके हो, लेकिन आपका काम है पूरी टीम को गाइड करना। ओके, ए पर्सन हु लीड्स ए ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, दैट इज कॉल्ड लीडर। और ये सारी की सारी जर्नी आपको फॉलो करनी है। वन टीम, वन गोल, वन विजन, वन डायरेक्शन। जो लोग ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो टीम की जर्नी क्या है, हमारी सभी की इम्पिल मास्टर की जर्नी है। और इस जर्नी के अंदर सर बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, ना सुनने को भी मिलेगा, लेकिन आपको ना सुनना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपके साथ लास्ट तक रहेगा। सेल्स मास्टर लोग बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, एसआरएम भी बनेंगे, और जिसको जाना होगा वो सरू में भी चला जाएगा, सेल्स मास्टर बनने के बाद भी जाएगा, डायमंड बनने के बाद भी जाएगा, एसआरएम बनने के बाद भी जाएगा। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा, यहाँ पर वही व्यक्ति इम्पेल मास्टर बनेगा जो 3 से 5 साल का अपना विजन लेकर के काम करेगा, गोल सेट करके काम करेगा, और पूरी टीम के साथ काम करेगा। 1 या 2 दिन में ये करोड़पति बनने का काम नहीं है। एटोमिक के अंदर 3 to 5 years आपको फोकस करना है। ओके, वन टीम लीडरशिप एक्सपीरियंस, और हमारे पास टॉप लीडर्स है, मिस्टर गौतम सर को आप फॉलो कीजिए, और गौतम सर बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे टीम को। सो डेफिनेटली सर को फॉलो कीजिए, सिंगल लीडरशिप के अंदर आप लोग काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट इम्पेल मास्टर। ओके, नेक्स्ट, इस जर्नी के अंदर बहुत सी चीजें आएंगी सर। तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, बीच में कुछ चीजें होंगी, छोड़ दिया, फिर स्टार्ट हो गया, फिर छोड़ दिया। तो मैंने क्या कहा है, एक बार किसी काम में अगर आपने हाथ डाल दिया तो उसको पूरा करके ही दम लेना है। एक बार आपने एटोमी ज्वाइन कर लिया तो आपका टारगेट है इम्पेल मास्टर बनने से पहले किसी की नहीं सुननी। जो व्यक्ति आपको
नेगेटिव कर रहा है, और दूसरी नेगेटिव चीजें XYZ छोड़िए, सिर्फ आप इम्पेल मास्टर की जर्नी में सिर्फ आप अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो कीजिए, एटोमी इंडिया को फॉलो कीजिए, और अपनी लेफ्ट की राइट की टीम को साथ लेकर के चलिए। सिंपल इम्पेल मास्टर बनिए और अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को, सारे लोगों को इम्पेल मास्टर बनाइए। उससे पहले किसी की मत सुनिए। सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपने यहाँ पे 3 साल सिंगल माइंड सेट के साथ काम किया, बीच में आपको लोग तोड़ने मोड़ने वाले बहुत आएंगे, सिर्फ आप सिंगल माइंड सेट के साथ काम कीजिए कि मेरे को अपने स्पॉन्सर को फॉलो करना है, एटोमी इंडिया को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। 3 चीजों में फोकस कीजिए। चौथी चीज टीम, दोनों तरफ की टीम पे फोकस कीजिए। और बीच में जितने भी डोमिनो इफेक्ट आएंगे, कोई कभी गिरा देगा आपको, कोई कभी, कोई कभी, आपका टाइम है, आपका काम एक बहुत बड़ा डोमिनो, एक वाल खड़ा करना है, और जिसके ऊपर किसी चीज का असर ना पड़े। तो ये यहाँ तक पहुंचना है आपको, लास्ट टारगेट। ओके, और यहाँ पर सभी लोग पहुंचेंगे, राइट। सो 3 चीज मैं बता रहा हूँ लास्ट में, सेट द गोल एंड फोकस। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक फोकस माइंडसेट को कर काम नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अपना गोल सेट कीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, एक साल तक का गोल बनाइए आप। 3 साल का बनाइए, 5 साल का, लाइक दैट। गोल को डिवाइड कीजिए शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म पे। और फोकस का क्या है, किसी भी चीज के ऊपर जब तक फोकस करके काम नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो फोकस करके एटोमी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। यहाँ पे बहुत कुछ है पाने को, एक बार आप फोकस तो कीजिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। सेकंड है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन प्लस टेक एक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि हम डगमगा जाते हैं बीच में, जब जिस दिन आपका लगे कि यार मूड खराब है, एक एटोमी का वीडियो देख लो, सिंपल। एटोमी के एजुकेशन के हैंगल पारक सर के वीडियो देख लो, सिंपल। आपका डिटर्मिनेशन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, और आप अपने डिटर्मिनेशन को, विल पावर को टूटने मत दीजिए। सेकंड है टेक एक्शंस, और डेली बेसिस पे एक्शंस लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और थर्ड है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। आपको वो सब कुछ सीखना है जो सक्सेसफुल लोगों ने सीखा है, जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, वो सब आपको सीखना है यहाँ पे। और अपनी ड्रीम टीम बनाइए आप लोग। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो कि हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। बस एक 15 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया है, बोलने को बहुत कुछ है, फिर कभी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, हम गलती क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अपने ग्रेट अपलाइन से पूछा कि सर मेरे को सक्सेस होना है, तो हमारे रोल मास्टर जुंगन पारक सर ने बोला सक्सेस होने का 2 चीजें हैं। क्या? और रोल मास्टर जशन सिंह से भी मिला था मैं दिल्ली में 9 दिसंबर 2019 में। ओके, जब ये एटोमी का ऑफिस ओपन हो चुका था, तब मिला था मैं उनसे। उन्होंने भी वही चीजें बोली थी जो कि आज क्राउन मास्टर है अमेरिका में, फर्स्ट क्राउन मास्टर रोयल मास्टर जैसन सिंह, और मेरे जो ग्रेट अपलाइन रोयल मास्टर जुंगन पारक। तो दोनों ने एक ही बात बोली थी, फोकस ऑन टू, फोकस ऑन टू। यानी कि लेफ्ट के लीडर पे, राइट के लीडर पे, लेफ्ट की पूरी साइड, राइट की पूरी साइड को फोकस कीजिए। यहाँ से लीडर्स निकालिए, दोनों तरफ काम कीजिए। कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं इंडिया के अंदर, ये सुन लेते हैं बाइनरी है, बस बाइनरी है, और यहाँ पे सेट वर्कर्स भी आ जाते हैं काफी लोग, और जो सेट वर्किंग माइंडसेट के साथ यहाँ पे आएंगे, वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ओके, होता है कि हम कहेंगे सर मेरे को आप पोजीशन दे दीजिए, ऐसा और करो, एक साइड आप चलाओ, एक साइड मैं चलाऊंगा। तो आप, हम भी क्या होते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं भाई आगे क्या करता है, उसको बाद में बताएंगे, एक बार ज्वाइन करवा लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपने ये पोजीशन दे दी उसको, और ये नीचे का लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा, वो राइट में कर रहा है। अब ये राइट में काम ऐड कर दिया आपने, अब ये क्या करेगा आगे, इसके पास कोई और व्यक्ति आ गया, ये तो सेट वर्कर है, ये कहेगा नहीं आप ऐसा करो, इससे भी कोई बोलेगा सर एक लेग आप चलाइए, एक मैं चलाऊंगा, तो ये लेग उसने चला दी, ये दूसरी लेग यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, ये इसने चला दी। और फिर ये भी सेट वर्किंग माइंडसेट के साथ है, अब ये आ गया, ये बोलेगा क्या करना है, ऐसा करो सर, आप एक साइड सपोर्ट दो, मैं ऐसे का। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसी डेवलप होती है, जो लोग सक्सेसफुल नहीं है उनका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चर बैलेंस ना होना। ये बाइनरी नहीं है, कोई बाइनरी बोल सकता है उसको, नहीं बोल सकता कोई भी। तो हम क्या करते हैं, कहा जाता है कि जैसा लीडर होता है वैसी उसकी टीम होती है। तो ये टीम कहीं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, दैट इज स्प्रेड आउट। ओके, बिल्कुल बेकार स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हैफ चार्ट स्ट्रक्चर है, सही स्ट्रक्चर नहीं है, जिग जैग चल रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो इस स्ट्रक्चर में काफी सेट वर्कर्स आ चुके हैं, और कुछ लोग जो आए थे इस माइंडसेट के साथ कि मैं ऐसे ये सारी चीजें अपलाइन पे डाल दूं, एक साइड काम करूंगा मैं तो, क्योंकि सर जो व्यक्ति एक साइड काम करेगा वो जिंदगी में कभी ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर गौतम सर नहीं बन पाएगा, ये मेरा दावा है। जो व्यक्ति साइड सेट के साथ काम करेगा वो कभी ऑटो सेल्स मास्टर नहीं बन पाएगा, कभी सेल्स मास्टर नहीं बन पाएगा, अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो। आपका टारगेट है ऑटो सेल्स मास्टर, सक्सेस की फर्स्ट स्टेज है
तो वो ऐसे नहीं होगी। और सर ऑटो सेल्स मास्टर निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ने काम किया, दोनों तरफ अपने जैसे लीडर्स डेवलप किए हैं और दोनों तरफ सर की टीम काम कर रही है। इस स्ट्रक्चर से भी कुछ नहीं होने वाला। आप टेक्स्ट मैसेज डालते रहिए। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? बताइए आप लोग। और अभी तक आप सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, फिर भी 1-2% लोगों ने स्ट्रक्चर को सही मेंटेन, ये वाली स्ट्रक्चर है तो आपके पास टाइम है 45 डेज। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी लोग सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बन के एटोमी इंडिया के स्टेज पे जाएं और हम लोग सभी लोग आपके लिए तालियां बजाएं। ये हमारा ड्रीम है 11 नवंबर का। तो मैं चाहता हूँ सारी की सारी टीम, आज 61 लोग है, अगर किसी भी 1-2% टीम का स्ट्रक्चर ये है तो इसको चेंज करना होगा, मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो आप लोग 45 डेज है, काम कीजिए और आप लोग सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर जाइए और हम सब आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे आराम से। लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए अभी, अगर स्ट्रक्चर वैसी है तो कोई इशू नहीं है। अब कोई ऐसा ना सोचे कि यार मेरा तो इस माइंडसेट के साथ आया था, मेरा ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना किसी को। आपने अभी तक काफी मेहनत की है, ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का स्ट्रक्चर है या माइंडसेट है, एटोमी में सक्सेस होने के लिए, असर में जाने के लिए क्या करना है आपको, वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने किया है। ओके, ये एडिशन ऑफ नेटवर्क है। एक के नीचे एक जोड़ दिया, एक के नीचे एक जोड़ दिया, फिर कोई स्टार्ट हुआ फिर बंद हो गया, इधर से कोई स्टार्ट किया फिर बंद हो गया, तो ये एडिशन ऑफ नेटवर्क है। ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इस तरीके से भी काम नहीं करना। एटोमी लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, एडिशन का काम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का काम है। आपका कर्सर लेफ्ट टू राइट मूव होना चाहिए लैपटॉप पे जब आप टीम स्ट्रक्चर देखो तब। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी है। एक लीडर ज्वाइन किया, उसको बोलो दोनों साइड अपनी टीम बनाए। दूसरा ज्वाइन किया, अब ये ज्वाइन किया, लेफ्ट की टीम आ गई यहाँ पे, राइट की टीम, अब इसको बोलो लेफ्ट की टीम, राइट की टीम, इसको बोलो लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ काम करें। फोकस ऑन टू। जिस व्यक्ति ने फोकस ऑन टू सीख लिया, डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट इंपल मास्टर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेटवर्क काम करना है। और एक सेकंड, और ये मल्टीप्लिकेशन पे ही यहाँ पे आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट, ये एक बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान के साथ साथ यूएलएम प्लान भी है, और यूएलएम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूएलएम। ये जो फर्स्ट लेवल आप देख रहे हैं, ये पहला लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। हम बोलते तो हैं काफी लोग एटॉमिक के अंदर कि यार हम एक यूएलएम प्लान में काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता है कि यूएलएम क्या होता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, बाकी आप में से सभी को पता होगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस यूएलएम प्लान के अंदर हो कि नहीं। सबसे पहले तो बाइनरी प्लान है। लेफ्ट में आपने लीडर बना दिए, राइट में बना दिए। लेफ्ट का लीडर हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया। इसके नीचे आ गए सेकंड लेवल, इसके नीचे आ गए थर्ड लेवल। यूएलएम अनलिमिटेड डेप्थ, 4, 5, 6। आपके नीचे लेफ्ट में 1 करोड़ वाले, इसमें 4 लेवल दिखा रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, ये फोर्थ लेवल है। आप लेफ्ट की टीम में, राइट की टीम में करोड़ों लोग ऐसे लेवल्स बना सकते हो। और 1 करोड़वा व्यक्ति भी अगर 1000 पीवी करेगा ना, तो उसकी एक साइड ऊपर तक सभी को बेनिफिट होगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ यूएलएम। काफी कंपनी में क्या होता है कि 10 लेवल तक, 20 लेवल तक ही आपको बेनिफिट मिलता है, 20वें लेवल के बाद टीम कोई भी हो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन एटोमी में नहीं है। ये एक यूएलएम कंसेप्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वेल बैलेंस प्लान है, सबसे इजी प्लान है। बस सक्सेसफुल वही लोग आज तक हुए हैं जिन्होंने इस यूएलएम को समझा है कि यूएलएम क्या है। यूएलएम से पहले आपको बाइनरी में आना पड़ेगा, लेफ्ट की टीम, राइट की टीम, ताकि डेली बेसिस पे आपको पे आउट आता रहे और हर 15 दिन में आप ऑटो सेल्स मास्टर जाए। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करनी है। दूसरा, यूएलएम में आप तब हो जब आपकी स्ट्रक्चर लेफ्ट एंड राइट से वेल बैलेंस है। दूसरा, और ये जो लेवल्स है नीचे आपके बढ़ रहे हैं, यानी कि लीनेज बढ़ रही है आपकी टीम के अंदर, लेफ्ट एंड राइट में लोग ऐड हो रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, तो दैट इज कॉल्ड यूएलएम। अनलिमिटेड डेप्थ तक आप काम कर सकते हो, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड यूएलएम। बाइनरी प्लान इन यूएलएम, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग। अनलिमिटेड लेवल तक आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, दैट इज पावर ऑफ बिजनेस। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी टीम को स्ट्रक्चर फोकस कीजिए। अब होगा क्या इससे, आप फोकस करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप कहीं भी अपनी टीम बना सकते हैं। सिंगल आईडी, ग्लोबल आईडी, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपनी टीम को कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो घर बैठे आप अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। ओके, सो दैट इज द ब्यूटीफुल बिजनेस, यू विल बी हेयर ग्लोबल लीडर। ओके, सिंगल आईडी, ग्लोबल बिजनेस, बहुत बड़ी बात है, तो इस चीज को समझिए आप। ओके, अब सेल्स मास्टर का आता है। सेल्स मास्टर
वही व्यक्ति बनेगा जो लेफ्ट एंड राइट से बैलेंस टीम होकर के 25 लाख पीवी तक काम करेगा। अब सेल्स मास्टर के लिए आपकी स्ट्रक्चर इस तरीके से भरी होनी चाहिए दोनों तरफ फुल। ओके, नेक्स्ट डायमंड। अब मैं बताता हूँ डायमंड बनने के लिए जरूरी क्या है। ये एक ऊपर सेल्स मास्टर हो गया, एक नीचे हो गया, इसके लेफ्ट एंड राइट 2 लेग हो गए, ऊपर वाले के 3 लेग हो, 3 लेग लेफ्ट में हो गए, 3 लेग राइट में, 6 लेग। यहाँ पे डायमंड वो व्यक्ति बनेगा जो दोनों तरफ की 6 लेग को फोकस करेगा, इन 4 लीडर्स को डेवलप करेगा। अब हम क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं सिंगल लेग, तो क्या आप डायमंड मास्टर बन पाओगे? आप मैसेज में रिप्लाई कीजिए, टेक्स्ट मैसेज चैट बॉक्स में। आप जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में कि भाई एक लाइन मेरा अपलाइन चलाएगा, एक मैं बस हो गया, क्या उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके आप डायमंड जा पाओगे? जागरण जी, जावेद सर, ओके थैंक यू, सुचिता मैम थैंक यू। नहीं जा पाएंगे ना, इस स्ट्रक्चर से हम डायमंड नहीं जा पाएंगे। ओके, डॉक्टर एस कुमार सर थैंक यू, नरेंद्र जी थैंक यू, ओके थैंक यू। सो आई होप कि सभी को आइडिया हो गया होगा कि मैं स्टार्टिंग से फोकस कर रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ टीम स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे सर 1 लेग ये, 2 लेग ये, जब तक 6 लेग, यहाँ पे क्या है कि एटोमी में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि हम बोलते हैं सभी लोग यहाँ पे डायरेक्ट डायमंड मास्टर बन, मैं गया आप भी जा सकते हो डेफिनेटली, कोई इशू नहीं, लेकिन टीम को बैलेंस करोगे तो ही जाओगे सर। तो ये सारी चीजें गौतम सर आपको समझाएंगे, और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप में से सारे लोग डायमंड मास्टर्स आए। 11 नवंबर को हम सब क्लैपिंग करें आपके लिए। ओके, अब इसके बाद आता है एसआरएम। एक डायमंड के नीचे 6 लाख पे काम किया तो आप डायमंड बन गए। एसआरएम के लिए आपको कितने लाख पे काम करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। आपको जब आप डायमंड बन जाते हैं तो आपको अपने जैसे 4 डायमंड खड़े करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन उन डायमंडों के साथ प्लान करना है, कोर टीम बनानी है, वीकली बेसिस पे, 15 दिन में, महीने में ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का काम है एसआरएम, डायमंड भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। तो आपने अगर प्लान कर लिया, अपनी टीम को मैनेज कर लिया, जिस व्यक्ति ने 1 साल तक एटॉमी सिस्टम को फॉलो किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे 1 साल तक स्ट्रक्चर पे फोकस किया, दे विल बी द नेक्स्ट इम्पल मास्टर।